हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो आज हम अपने 11 नवंबर 2025 की डेली करंट अफेयर्स क्विज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे रोज की तरह 10 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड इन 10 क्वेश्चंस में आपको देखते चलना है इस क्विज के साथ, मेरे साथ ही साथ, कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो 10 में से सही हैं और कितने गलत हैं। और एंड में आप ये जो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सही हैं वो आप क्या करोगे, कमेंट करके मुझे बताओगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। वेयर डिड अ कार एक्सप्लोजन किल एट लीस्ट 8 पीपल प्रॉम्प्टिंग अ नेशनल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन। तो ये तो सबको ही पता है कि कल जो है शाम के टाइम न्यू दिल्ली में नियर रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास जो है वो कार एक्सप्लोड हुई है। कार में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें 8 लोग जो हैं वो मर गए हैं और 20 से ज्यादा, मोर देन 20 पीपल जो हैं वो इंजर्ड हैं। मोर देन 20 पीपल, ठीक है, 20 से ज्यादा ही इंजर्ड हैं। देन नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द COP30 प्रेसिडेंट, विच टू कंट्रीज आर नाउ लीडिंग द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन। सो सी, हमें ये बताना, COP30 हमें पता है कि COP30 जो है वो कल से स्टार्ट हो गया, यानी कि 10 नवंबर से स्टार्ट हो गया और ये कब तक चलेगा, 21 नवंबर तक चलेगा। और इनका फोकस मेनली किस पे है, इनका फोकस है क्लाइमेट फाइनेंस पे। किस पे है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, क्लाइमेट फाइनेंस पे इनका फोकस है ना। ये फोकस का तो जो क्वेश्चन है वो हमने कल ही सॉल्व किया था, परसों बताया था कि डे बिफोर यस्टरडे बताया था कि 10 नवंबर से 21 नवंबर तक ये CP चलेगी, 11 डेज तक चलेगी, है ना। COP ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट, ये कब तक, तो 11 डेज तक चलेगी। और साथ ही साथ इसको 33 ईयर्स जो हैं वो हो चुके हैं, है ना। क्लाइमेट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को कितने ईयर्स हो चुके, 33 ईयर्स हो चुके हैं। और ये इस समय कहाँ पे हो रही है, बेलिम, ब्राजील, ब्राजील के बेलम सिटी में ये हो रही है ना। ठीक है, अब क्या बताने कि दो कौन सी कंट्रीज हैं जो लीड कर रही हैं द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन को। सो बेसिकली इंडिया एंड चाइना आर द टू कंट्रीज जो अभी लीड कर रही हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन को। नेक्स्ट, फ्रेंच फॉर्मर प्रेसिडेंट निकोलस सार्कोज was recently released from prison. What is his current legal status? So see, निकोलस सार्कोजी और इनके साथ थे एजिबर्ट, ठीक है, ये 3 लोग थे, निकोलस सार्कोजी, एजिबर्ट एंड हेर्जोग हेर्जोग इन तीनों को जो है वो 3 साल की सजा मिली थी। इन लोगों को गिल्टी फाउंड किया था और इनको कितने साल की सजा मिली थी, 3 साल की सजा मिली थी। रीजन क्या था सजा का, मतलब पनिशमेंट का, सेंटेंस का रीजन क्या था, करप्शन। सो इन तीनों को जो है वो 3 साल के लिए सेंटेंस किया गया था, यानी कि जेल में सजा मिली थी, जेल में की किस रीजन की वजह से, करप्शन की वजह से, ठीक है। बट इनके जो 2 इयर्स की जो इनकी 2 इयर्स की सेंटेंस है वो क्या हो गई, सस्पेंड हो गई। क्या हो गई, 2 इयर्स की जो सजा है इन लोगों की सस्पेंडेड हो गई, आर सस्पेंडेड। और अभी इन लोगों ने 1 ईयर जो है वो जेल में बिता लिया, अभी ये लोग रिलीज हो चुके हैं, ठीक है। अब रिलीज तो हो गए, बट अभी इन लोगों का लीगल जो स्टेटस है प्रेसिडेंट निकोलस सार्कोजी का, लीगल स्टेटस वो है अंडर जुडिशियल सुपरविजन पेंडिंग अपील। अभी ये जुडिशियल सुपरविजन के अंडर में है, क्योंकि इनकी जो अपील है वो क्या है, अभी भी पेंडिंग है। नेक्स्ट, how much is being spent on Visakhapatnam's infrastructure makeover for the upcoming Global Investment Summit? So जो upcoming अभी Global Investment Summit आने वाला है, तो उसके लिए विशाखापट्टनम के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, तो बेसिकली इन्वेस्ट हुआ है 60 करोड़। कितना इन्वेस्ट हुआ है, 60 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट हुआ है। देन नेक्स्ट, Indian cricketer Richa Ghosh is now focusing on which format after her ODI World Cup heroics? जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है, WWC वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है, इंडिया ने जीता है। और किसके अगेंस्ट में जीता है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में जीता है बाय 48 रन। किसके,
48 रन से मैच जीता है, ठीक है ना। अभी इंडियन वुमेन टीम ने, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में। सो अब इसमें बात हो रही ऋचा घोष जो है, अब इसके बाद किस फॉर्मेट की जो है वो तैयारी कर रही हैं, किस फॉर्मेट के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं, तो बेसिकली वो कर रही है T20 के लिए। किसके लिए कर रही हैं? T20 के लिए। नेक्स्ट, Which Indian city won the award for the best non-motorized transport system? So recently में कल ही न्यूज़ में निकला था कि जो उदयपुर है, उदयपुर का बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए अवार्ड दिया गया है। Then next, the World Frequency Day is debuting in which city? जो वर्ल्ड फ्रीक्वेंसी डे है ये कहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है, कहाँ पे इसका डेब्यू हो रहा है? इसका डेब्यू हो रहा है दुबई में। कहाँ पे हो रहा है इसका डेब्यू? दुबई में हो रहा है। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इस वर्ल्ड फ्रीक्वेंसी डे के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मोर देन 50 सिटीज ने पार्टिसिपेट किया। कितनी? मोर देन 50 सिटीज, 50 तो इसमें शहर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, प्लस इसके अलावा 100 क्रिएटिव हब्स हैं। कितने? 100 क्रिएटिव हब्स हैं अक्रॉस 20 कंट्रीज, मतलब 20 देशों में, जो में से 100 क्रिएटिव हब्स को लिया गया अक्रॉस 20 कंट्रीज में से, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम हमेशा देखते हैं ना एक 11:11 रिसोनेंस जो मूवमेंट है वो भी सेलिब्रेट हो रहा है, ठीक है। रिसोनेंस मूवमेंट जो है इधर वो सेलिब्रेट हो रहा है, ओके। और ये कहाँ पे हो रहा है? ये हमारा दुबई में हो रहा। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ विच लीडर? आज जो है 11 नवंबर, 11 नवंबर को क्या है? 11 नवंबर को है नेशनल एजुकेशन डे, है ना। और 9 नवंबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया था? 9 नवंबर को हमने 158th एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी क्या सेलिब्रेट किया था? बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी हमने। और किसकी सेलिब्रेट करी थी 158th एनिवर्सरी? जो ट्राइबल लीडर हैं बिरसा मुंडा, है ना। जो ट्राइबल जो ट्राइबल लीडर हैं बिरसा मुंडा, उनकी 150th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी थी 9 नवंबर को। और कहाँ पे की गई थी? ये झारखंड में की गई थी। वो उस क्विज में, उस दिन की क्विज में मैंने राजस्थान जो है वो मार्क कराया था, बट एक्चुअल वो राजस्थान गलत था। झारखंड इज द करेक्ट आंसर, तो आप एक बार करेक्ट कर लेना। ओके, तो झारखंड में सेलिब्रेट हुई, ठीक। अब नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट होता है? 11 नवंबर, यानी कि आज नेशनल एजुकेशन डे है इंडिया में। और किस लीडर की मेमोरी में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं? हम इसको कहते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की एजुकेशन, उनकी मेमोरी में, क्योंकि ये उनकी क्या है, आज उनकी क्या पड़ती है? उनकी बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है। क्या पड़ती है? उनकी बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है आज। आज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी का बर्थडे है, और इनकी मेमोरी में हम नेशनल एजुकेशन डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना एपीजे अब्दुल कलाम और अबुल कलाम आज़ाद के बीच में, ओके। द नेक्स्ट, which Middle East country just passed the first reading of a bill proposing the death penalty for terrorists? कौन सी मिडिल ईस्ट कंट्री है जिन्होंने एक बिल पास किया है कि टेररिस्ट के लिए डायरेक्ट क्या पेनल्टी होगी? डेथ पेनल्टी, यानी कि मृत्यु दंड उनको दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। ये है इजराइल। इजराइल जो है एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, और इजराइल में जो है वो बिल प्रपोज हुआ है कि जिसमें टेररिस्ट को डायरेक्ट क्या दिया जाएगा? डेथ पेनल्टी दी जाएगी। Then next, a new global report warns that rapid expansion of which industry is being driven by high corporate debt. So अभी जो न्यू ग्लोबल रिपोर्ट आई है उसने क्या वॉर्न, किस इंडस्ट्री के लिए वॉर्न किया है? उसने वॉर्न किया है एआई डेटा सेंटर्स। जो भी एआई डेटा सेंटर्स आजकल ज्यादा बन रहे हैं, ज्यादा नंबर में बन रहे हैं, तो उसके लिए वॉर्न किया है, ओके। सो हमारे जो 10 क्वेश्चंस थे, 10 questions we have completed our 10 current affairs quiz, ठीक है। सो अब आप
कमेंट में बताना कि आउट ऑफ 10 हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू गेट राइट. ओके, थैंक यू.